नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी राग को आपको गाना है तो उसमें हम अपने मूड को किस तरह से बना सकते हैं। प्रारंभिक आलाप लगाकर, मतलब कुछ भी हमें गाना है, कोई सा भी राग गाना है तो उसके स्वरों को हमें पता चल गया है कि वो उसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं। तो उन स्वरों को लेकर किस तरह से हम खुद से कुछ स्वर बना सकें ताकि अपना उस राग को गाने के लिए हम तैयार हो सकें। तो उसके लिए हम राग को डिटेल से समझेंगे और उसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें होती है उन सब को देखते हुए फिर उसके बाद हम इसको प्रारंभिक आलाप हम खुद से लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि राग भैरव जो है, तो आपको पता है कि जो कोई राग होता है वो थाट से निकला होता है। तो इसका थाट है भैरव, मतलब थाट में सारे स्वर लगे हुए हैं, सारे गामा पाधा निसा। ठीक है, तो इसमें राग भैरव में रे और धा दो स्वर कोमल लगे हुए हैं और सारे शुद्ध स्वर लगेंगे। और इसके जो गायन का समय है वह प्रातः काल 4 बजे से 7 बजे का, मतलब ये बेहतर समय माना गया है कि जब इस टाइम आप गाते हो उस राग को तो बहुत ही अच्छा साउंड करता है ये। नहीं तो ऐसे हम किसी भी समय गा सकते हैं इसे, लेकिन ये अच्छा समय है सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक का। और इसकी जाति जो है संपूर्ण है। जाति क्या है कि टोटल कितने स्वर उसमें लग रहे हैं। सा रे गामा पाधा निसा, ये कुछ स्वर अगर वर्ज्य हो, मतलब अगर छूट रहे हैं तो फिर ये संपूर्ण नहीं होगा, तो फिर इसकी जाति अलग हो जाएगी। आपको पता है इसे 5 लगते हैं तो ऑडव जाति होती है, 6 स्वर लगते हैं तो षाडव होती है, और 7 लगते हैं तो संपूर्ण होती है। तो इसकी जाति जो है संपूर्ण है। और इसमें वादी स्वर धैवत, कोमल धैवत और संवादी कोमल ऋषभ प्रयोग किया गया है। और रे और ध पे आंदोलन होगा। आंदोलन क्या है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जो तार वाला होता है तो उसमें आंदोलन होता है। और किसी भी चीज़ में जैसे हम बोलते भी तो उसमें आंदोलन है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो भी तार वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आपको वो चीज़ दिखता है कि वो आंदोलन होता है, लेकिन हम जब बोलते हैं उसमें भी आंदोलन होता है। लेकिन उस चीज़ से समझ सकते हैं कैसे, सा रे 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 सा, आंदोलन करना है। ग म रे 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 सा नि सा ध ध नि सा, तो उसमें रे और धा पे आंदोलन होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यास का स्वर। आपको ये याद होना चाहिए, न्यास का स्वर क्या है कि हमें कहाँ पर रुकना है। आप स्वर तो लगा दे रहे हो, लेकिन किसी भी स्वर पे अगर आप रुक जाते हो तो फिर वो राग का इफेक्ट नहीं रहेगा, कुछ और राग हो सकता है वो। तो इसमें न्यास के स्वर जो हैं सा रे प और धा, और आरोह इसमें सारे गामा पाधा निसा, मतलब 7 स्वर प्रयोग हो रहे हैं। रे और धा कोमल प्रयोग हो रहा है। और इसके अवरोह में सेम वही सानी धपा मागरे से आ जाएगा, रे और धा कोमल होके। ठीक है, और इसका जो पकड़ है, एक बार मैं आरोह गाता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा आरोह अवरोह आपको आ गया। और पकड़ को आपको देख लेना है। उसके बाद न्यास के स्वर को ध्यान रखना है। वादी संवादी आपको पता है, तो इसमें प्रारंभिक आलाप आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। बंदिश गाने के पहले आपको ये चीज़ लगाना चाहिए और आप इस पर कितना भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो पकड़ है, ग म धा द द
पा ग म रे रे सा। देखिए धा पे आंदोलन दिया और रे पे आंदोलन दिया, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लिया जाए कि हमें इसमें प्रारंभिक आलाप लगाना है, हमें अपने तरफ से लगाना है। आपको आरोह अवरोह पता है कि इसमें सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। और मंत्र का भी ले लो, सा नी धा पा। अवरोह में वही जाएंगे, सा नी धा पा मा ग रे सा, ठीक है। अब आपको पकड़ मालूम है, ठीक है। अब लगाना स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक आलाप। सा से स्टार्ट करते हैं, सा। इसमें देखते हैं न्यास के स्वर क्या है, सा रे पा और धा। सा सा रे पे आंदोलन भी है, तो आप कभी आंदोलन करें कभी ना करें। सा रे रे सा 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 नि सा धा। देखिए धा पे आंदोलन भी है और धा पे न्यास के स्वर भी हैं। धा दा पा, और पा पे भी है न्यास का स्वर, पा पा धा दा नी सा। तो नी पे न्यास का स्वर नहीं है, तो नी पे आप ज़्यादा ना रुकें। सा रे गा रे सा। और इसमें पकड़ में देखते हैं कि गामा रेसा बार बार आ रहा है, ये चीज़, तो ये गामा रेसा को बार बार हम करेंगे। सा रे गा मा गा म रे रे सा, ठीक है। इसको आप जितना और भी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। ग म रे सा धा सा धा, मतलब इसमें नी को छू के आ रहे हैं। सा धा नी सा रे ग म रे सा, ठीक है। अब जा रहे हैं ग म धा रा रा प, ये है पकड़ में। ग म धा रा प, देखिए बीट से आगे पा पे, प ग म रे सा। और हम थोड़ा जब ऊपर जाते हैं तो कब ग म प ग म रे सा। कभी कभी हम प को छोड़ भी देते हैं ऊपर जाते समय। ग म द नी सा सा नि सा दा दा प ग म रे सा ग म धा दा प। इसमें एक चीज लगाते हैं, प धा म प ग म रे सा ग म ध नि सा द नि सा सा नि सा ध प। तो इसमें कैसे आए, सा से नीचे आ रहे हैं, सा नि सा ध प नि सा द सा द सा द प, या दूसरी तरीके से सा द प ग म रे सा। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। न्यास के स्वर
आपको पता है, आरोह अवरोह पता है, पकड़ पता है। पकड़ में कुछ स्वर संगति इसमें आपको मिल जाती है, क्योंकि वो बार बार उसको करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, ताकि वो मूड बना रहता है किसी भी राग का जिसका वो पकड़ हो। तो इसके बाद हम लोग इस राग में एक खूबसूरत सा बंदिश करेंगे।